तो हेलो गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में वन से लेके अपने सेकंड अपन ने लास्ट वीडियो में वन से लेके 51 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे यूपीएससी 2024 के। इस वीडियो में अपन 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो यार देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फालतू का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इज डेब्ट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स ऑन रिसीव पेमेंट, ठीक है। द यूएस गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अपने जो यूएसए है, फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए, इसके अंदर अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है डेट, यूएस अगर डेट को डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो जो ट्रेजरी बॉन्ड जिन्होंने ले रखी है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे अपना एक्सरसाइज पैसों पे। भाई साफ सी बात है, सीधा सा स्टेटमेंट है, क्यों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाई देखो, अगर अगर यूएस डिफ़ॉल्ट हो जाए डेट में और उसके पास उसकी कोई अंडरलाइंग हार्ड एसेट होता, तो वो उसको उससे रिप्लेस करके इनको पैसे दे देता। बट चूंकि उसके पास अंडरलाइंग हार्ड एसेट नहीं है, तो वो इसको पैसे नहीं दे सकता। अब तुम्हें एक क्वेश्चन सुनने में साउंड कर रहा होगा, बट बिलीव मी क्वेश्चन ईजी है अगर तुम थोड़ा सा बेसिक तरीके से सोचो। और अगर तुम पहला स्टेटमेंट तो चलो सही कर दो, दूसरा स्टेटमेंट अगर पढ़ो तो वो डायरेक्टली सही हो जाता है। भाई जब यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो हार्ड एसेट से बैक्ड ही नहीं है, तो वो तो एक्सरसाइज कैसे एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। अबे आया कहाँ से यार, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में आया था। तो ये तो फिर वही बात है कि यूपीएससी कोई इंडिया का यूपीएससी करा रही है, कोई यूएसए का यूपीएससी तो है नहीं। फिर ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं, तो वो मेरे हिसाब से तो गलत है ये क्वेश्चन। बट हाँ ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है तो सही है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब तुम देखो अगला क्वेश्चन। Syndicate lending spread the risk of borrowing of the borrower default across multiple lenders. If the syndicate can be fixed amount, lump sum of fund, but cannot be a credit line. अब तुम एक बार बताओ, सिंडिकेट लैंडिंग का मतलब क्या है। कुछ लोग मिल रहे हैं, सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, कुछ लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं। अब सिंडिकेट लैंडिंग का मतलब क्या होगा, कुछ लोग आके इकट्ठे हुए लैंड कर रहे होंगे, वही बात है बस। और क्यों कर रहे होंगे, डिफॉल्ट जो बोरोवर का वो होता है, रिस्क होती है वो मतलब फैल जाए, है ना, रिस्क फैल जाए। अब देखो सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। दस ये कैन बी लमसम अमाउंट ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। भाई ये कौन सा तरीका हुआ। तुम खुद एक बार बताओ कि अगर तुम बैंक गए, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम बैंक गए, बैंक कौन सा बैंक ऐसा बोलता है कि भाई हम तुम्हें एक बार ही पैसे देंगे उसके बाद क्रेडिट लाइन नहीं दे सकते। मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। बेसिक सेंस से सोचोगे तो स्टेटमेंट गलत है और ये क्वेश्चन ईजी है। भाई बैंक क्यों नहीं देगा क्रेडिट लाइन, क्यों नहीं देगा, देगा वो क्रेडिट लाइन, सीधे मारो टिक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यार देखो ये क्वेश्चन जो है वो आरबीआई की साइट पे था, वहाँ से आया। बट ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत ईजी है। हम इसको क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रुपी। इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। अब तुम कुछ सोच के देखो, ठीक है। सोवरेन करेंसी इशूड बाय, ठीक है, हो सकता है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी। अब बताओ डिजिटल रुपी का मतलब क्या होता है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भाई सीबीडीसी को सिंपली तुम इंडियन रुपी से रिप्लेस कर दो किसी भी क्वेश्चन के लिए। सीबीडीसी क्या है कि आरबीआई, बस जो नोट होंगे ना वो डिजिटल फॉर्मेट में होंगे, बात खत्म। इट इज़ लाइबिलिटी ऑन द आर, भाई बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल पैसा तो लाइबिलिटी हो गई, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चौथा चेक कर, तीसरा चेक करते हैं। इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाई इट्स वेरी। भाई कैसे, तुम 2 रुपये दे रहे हो किसी को, तो वो 10 साल बाद भी तो 2 रुपये ही रहेंगे। तो इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट किया, कुछ नहीं किया, तो ये दूसरे स्टेटमेंट हटाओ। अगला दो, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक और मनी। बिल्कुल सही बात है, तुम पैसों को फ्रीली कन्वर्टेबल करा सकते हो, उसी तरह रुपये को भी करा सकते हो, ये भी सही है। अब बताओ इन दोनों में डाउट है। अब बताओ, इट
इट इज सोवरिन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन इट्स अलाइनमेंट विद मॉनेटरी। भाई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इन्फ्लेशन के लिए करता है, और पैसे वैसे भी वो इन्फ्लेशन के लिए ऊपर नीचे करता है। कुछ स्टेटमेंट है, डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखा, बहुत इजी सवाल है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। देखो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल सी बात है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा है। कहाँ से उठा है देखो, तुमने अगर नॉर्मल पढ़ा होगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो सॉल्वेबल था, बट ठीक है कुछ कर सकता कोई नहीं कर सकता। तुम देखो, ठीक है, ये तीनों नाम नहीं है, बट हाँ अपन ने तथागत जो है वो लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी से उठा है, थीम से उठा है। भाई तथागत यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स तथागत सही है, तो आंसर होगा ये या फिर ये। तो शाक्य में नहीं अपने आप सही है। अब तुम सोचो, अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो तुम तुक्केबाजी करते। अब तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो एटलीस्ट तुम्हारे पास दो तुक्के तो बचे। अब इसमें कोई सोच सकता है कि ठीक है न्यायपुत होगा, कुछ हो सकता है, कुछ न्यायपुत नहीं होगा, तो उस हिसाब से ठीक है 50-50 प्रोबेबिलिटी, बट एटलीस्ट तुम्हें 50-50 तक जाने के लिए भी तो एनसीईआरटी चाहिए। जो जो एलिमिनेशन ट्रिक तुम्हें पैड सीरीज में सिखाते हैं उसके लिए भी तो 50-50 तक तो जाना पड़ेगा ना मेरे को। वो कैसे जाओगे, वो ऐसे जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो यार देखो इसका आंसर वैसे नहीं हो सकता, मतलब निकलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ तुम 50-50 तक पहुँच के इन दोनों में हो सकते हो, तो मतलब जैसे नजर भी है, बाकी कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हो सकता है सही हो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखो अब देखो अगर तुम इस लाइन को देखो, धन्य खटका, ये 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में आया था। उसी उसी मैप में एक क्वेश्चन आया चंद्रकेतु खटका, ये है कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा में नहीं, वेस्ट बंगाल में। गलत, पहला स्टेटमेंट गलत, ये गलत, मतलब तीसरा सही है, मांगडू सही। अब तुम एक बात बताओ, इनाम गांव, इनाम गांव इतना सुना है भाई, इनाम गांव तो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही है, और इन पे तो फोकस मत रखो। देखो चाल कोलितिक साइड, मेगालिथिक, भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही वहाँ पे, है ना, क्या पता वहाँ पे डिस्कवर ना की हुई हो तक, है ना। तो चाल कोलितिक मेगालिथिक में तो ये तो सही है बिल्कुल बात है। बस ये देखो इनाम गांव महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है, दूसरा तीसरा इसका आंसर हो गया, बात खत्म। लगा लो, पढ़ते रहो जो पढ़ना है। अब लोग पूछते हैं इसके लिए कहाँ पढ़े क्या पढ़े, भाई साफ सी बात है, ये पढ़ना है इसके लिए, वो सीधी सी बात है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort on Bhatkal? अब यार देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट हाँ तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जब तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि जो कृष्ण देव राय हैं वो पोर्चुगीज़ के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, तो वहाँ से तुम बिठा के इसका कृष्ण देव राय मार सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादातर देखा भी गया है कि लाइक यूपीएससी में अगर आए तो जैसे एक अकबर हो गया, एक अशोका हो गया, और एक कृष्ण देव राय होगा, कहीं भी दिख जाए इन ऑप्शन को टिक मार देना। ठीक है, इसे तो सही होते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, पहले अपन को बेसिक्स पे आने चाहिए, उसके बाद अगर तुमने सारी एनसीईआरटी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हें मारना तो तुम मार सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, तो यार इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ढूंढा तो मेरे को ये इग्नू की बुक्स में मिला है, इग्नू की बुक्स में यहाँ लिखा है, भटकल कहाँ गया, दिशा और बीजापुर ऑन अलीगढ़ कृष्ण देवराय परमिटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट एट भटकल, छोटी सी लाइन दे रखी है, ये अपने इग्नू की बुक में दे रखी है। तुम क्या चाहते हो, पढ़ें ये बुक, नहीं ये इग्नू की बुक नहीं पढ़नी, अगर तुम लोग बोलोगे कमेंट्स में तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल के इग्नू की बुक से कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, अपने को सेव हो जाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ये देखो ये प्रॉपर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन उठ के आया है। अब यार देखो अगर ये क्वेश्चन भी तुम गलत कर रहे हो ना फिर कोई मतलब नहीं है ना, फिर तो तुम लाइक वेरी वेरी छोड़ सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से अंडर रैयत वाली जो प्रीजेंट्स वर एक्सेप्टेड इन केस ऑफ, नहीं बिल्कुल भाई, रैयत वाली तो एक्सप्लॉयटेटिव थी सारी। कैसे भाई ब्रिटिशर एक पैसे नहीं छोड़ देते, कैसे छोड़ देंगे, हटाओ। परमानेंट सेटलमेंट जमींदार फील्ड पे बिल्कुल सनसेट क्लॉज होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये मॉडल हिस्ट्री बुक में भी है, इसका आंसर है ओनली 2। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट उठ के एनसीईआरटी से। अब तुम देखो सबसे पहले देखो, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, तो बताओ उपनिषद में कोई पैराबल्स है ही नहीं, मतलब मैंने सोच, चलो छोड़ो ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा कि उपनिषद में पैराबल्स हैं, होते हैं नहीं होते, बट तुम कुछ सोचो उपनिषद में कोई भी पैराबल नहीं होगा क्या, पॉसिबिलिटी है ना कि कोई पैराबल हो, तो इसका मतलब क्या, आंसर ये ऑप्शन गलत है।
उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराणास। अब तुम देखो ये कहाँ से, इस क्वेश्चन में डाउट आएगा तो ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा अपना। ये देखो ये एनसीईआरटी में से ली है मैंने दोनों स्टेटमेंट। उपनिषद 6th century BC और क्या हुआ कौन सा है आपका है ना 2th century कंपाइलेशन ऑफ पुराना संस्कृत। सही स्टेटमेंट भी है सर। ठीक है चलो यार आगे बढ़ते हैं। 59 देखो इंडिया, तुम देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। India is the member of International Grain Council. A country needs to be a member of International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. अब तुम सिंपल सी चीज़ देखो, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। इंडिया तुम देखते हो राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीट में भी सबसे ऊपर रहता है, बाकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं ग्रीन ग्रीन की कॉर्न वॉर्न, तो तुम बताओ होगा मेंबर नहीं होगा। भाई इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल अगर छोड़ो मेंबर छोड़ो, अगर इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल होगी ना तो इंडिया उसे लीड करेगा। ठीक है तो आंख बंद करके इसे सही मार देना है। क्यों नहीं होगा भाई इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का मेंबर, क्यों नहीं होगा। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग व्हीट। भाई ग्रेन में सिर्फ राइस और व्हीट है क्या, और कुछ नहीं है क्या। ग्रेन में सिर्फ राइस और व्हीट है तो गलत हटाओ इसको, मारो इसको एक सही मारो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यार ये करंट का क्वेश्चन है, यूनेस्को हेरिटेबल साइट, इसका आंसर सी है। ये उस समय करंट में बहुत न्यूज़ में था, तो मैं करंट अफेयर तुमने पीटी वीटी कुछ भी पढ़ा वड़ा होता तो उस समय तो मैंने तो फोरम की मैगजीन में ज़्यादातर फॉलो करता था, तो मेरा आंसर ये सही हो गया था कि उसमें था ये चीज़ है ना। ये देखो ये लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ है, चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आना चाहिए, मेरा सही था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसका आंसर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते तुम लोग है ना। ठीक है ओके देखो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ इंडियन में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल प्रोवाइड किया है स्टेट इन्होंने, बिल्कुल तुम पढ़ोगे अगर स्पेक्ट्रम वगैरह कुछ भी पढ़ोगे या है ना तो बिल्कुल सबसे ऊपर दे रखा है ये ऑल इंडिया फेडरेशन, बट ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया था, ये बना था बट ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया था। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। ये लोग जल्दबाजी में लोग क्वेश्चन सही मार देंगे, बट तुम ध्यान से पढ़ोगे फेडरल लेजिस्लेचर है नॉट फेडरल एग्जीक्यूटिव या फिर वॉइस और एग्जीक्यूटिव वगैरह टाइप। फेडरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के अंडर में नहीं था, दो हो गए थे पता है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ये रिजर्व के अंदर था जो कि डायरेक्टली जो गवर्नर जनरल या वाइस रहता उसके अंदर आते थे। ठीक है तो अपना इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अपना ओनली वन। यार देखो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये कोई 2017 में कोई आर्टिकल आया था वहाँ पे मेरे को मिला है क्वेश्चन, मैंने बहुत सर्च किया इसमें है ना, तो इसका मेरे को फिर वहाँ जाके मिला, इसका आंसर हाँ सी है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते यार, नाट्य शास्त्र में पता है भाषा ने नहीं लिखा, बस ये महाविषय भी बस 2 3 बचेंगे तो देख सकते हो, मतलब यार इसमें मतलब ठीक है, मतलब नहीं कर सकते यार, ये तो इम्पॉसिबल है क्वेश्चन करना, मतलब पूछते को समझ नहीं आता। ये देखो ये भी बहुत वाहियात क्वेश्चन है, ये तुम्हें उपिंदर सिंह में मिलेगा 834। अब देखो यहाँ से उपिंदर सिंह से मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूँगा, एक तो लोगों ने जो भ्रम फैला रखा है ना, एक जो मिथ फैला रखा है ना कि यूपीएससी जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से पेपर बनाती है। भाई तो बताओ उपिंदर सिंह कौन है, मनमोहन सिंह की बेटी है उपिंदर सिंह। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से पेपर बनता तो उपिंदर सिंह की बुक से कभी भी पढ़ना है। ठीक है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहती हैं गवर्नमेंट की, तो काफ़ी अच्छी प्रोफेसर है ना। तो ऐसा नहीं होता, नॉलेज नॉलेज होती है, जो फैक्ट्स होते हैं फैक्ट्स होते हैं, कोई कुछ भी बोल दे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो इसका है फिर यार इसका आंसर अपना, इसका आंसर भी सी है, सरस्वती बनाया, बाकी यार मेरे को लगता नहीं किसी को आता वाता होगा ये। ठीक है मतलब 2 क्वेश्चन जाने तो क्या ही है। यार ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है अपना है ना, कि कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। अब तुम देखो इंक्लूडेड इन 2023 में कौन किसको इंक्लूड किया है। अब तुम ऐसे समझो शांति निकेतन तो पहले से ही इंक्लूड है ना, शांति निकेतन तो पहले से ही है, सॉरी शांति निकेतन को ऐड किया है कुछ किया है मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट
थिंक रानी की वाव पहले से ही था, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स और इन दोनों में से कोई एक पहले से था, एक बाद में हुआ था, तो इसका टोटल आंसर 2 थे। मतलब मेरा ऐसे ही हो गया था, मतलब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है मेरा, उस टाइम पे मैंने पढ़ा था इसे, तो उस टाइम पे सही हो गया था। एक इसमें जो रानी की वाव पहले से था ये मेरे को पता है, और इन दोनों में से मेरे को पता है कि शायद होयसाला वाले पहले से थे, तो ये दोनों मैंने मार दिए थे, तो मेरा आंसर सही हो गया था। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार तुम एक बात बताओ, ये देखो ये क्वेश्चन है आर्टिकल 368 डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, यार पार्लियामेंट है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना, ऐड करे, वेरिएशन करे, रिपील करे, वो तो कुछ, भाई जब वो है ना, जब वो लाइक जुडिशियल रिव्यू नाइन शेड्यूल पता नहीं क्या क्या डाल सकती है, केस मनाथ भारती जैसा बड़ा केस हो सकता है, तो वो एडिशन वेरिएशन रिपील नहीं कर सकती, बताओ। हद है भाई, कौन सा लगा अभी, बिल्कुल सोचना ही नहीं है इन चीज़ों में भाई। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होती है भाई, सोचना ही नहीं है। देखो बेयर एक्ट से उठा हुआ डायरेक्ट लिखा हुआ है एडिशन वेरिएशन रिपील। नेक्स्ट पे चलते हैं। यार देखो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन था, है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सी चीज़ देखो, ठीक है। लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन, जापान तो है ही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, तो ये होगा, फिर ये होगा, तो चौथा भी सही है। साउथ अफ्रीका, इटली होता है नहीं होता भाई, इटली देखो, इटली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, पक्का होगा। और ये अगर तुम इसको बेसिक्स में चाहो तो फिर ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थ्योरी जाती है यहाँ से, है ना, डिक्लाइन करता है ये अपनी बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है, डेथ रेट पहले डिक्लाइन करती है, बर्थ रेट बाद में डिक्लाइन करती है, फिर ये नीचे पहुँच जाती है, ऊपर पहुँच जाती है ना, ऐसे करके। तो ये जो कंट्री होती हैं यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री आती हैं ज़्यादातर, है ना, तो उसके हिसाब से इसका आंसर ये है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फालतू में अब कोई फैक्ट वैक्ट रट के जाए तो उसके लिए कोई मतलब है नहीं, बेसिक सा दिमाग लगाओ, अपने सब आंसर निकल के आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, आर्टिकल 109 मेंशन, ठीक है, हो सकता है सही हो सकता है गलत। अब देखो तुम्हें उसको पैड सीरीज बताएंगे ना, वो पता है क्या बताएंगे कि आर्टिकल दिखते ही गलत मार दिया करो, अभी देखो ये गलत होगा, है ना। कुछ भी बताते हैं कि आर्टिकल देखो उसे गलत मार दो, भाई ऐसे कैसे मार दो, ऐसे कैसे मार दो, सही नहीं हो सकता। अब देखो सही है बिल्कुल, अब ठीक है, तुम्हें आना चाहिए उसमें कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इसका आंसर ये सही है, में सही है। अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा में होते नहीं। अब मनी बिल आइदर अप्रूव और सजेस्ट और चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, बिल्कुल सही बात है। बताओ सही है नहीं है, बिल्कुल। हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय, देखो दोनों अपोजिट सेंटेंस है ना, तो इसको हटाओ। बेसिक सा सवाल है, इसमें क्या दिमाग लगाना है क्या, ठीक है। इसमें तो इसमें भी ट्रिक व्रिक देखने लग जाओ तो भाई कोई मतलब नहीं है ना, सीधे देखो टिक मारो और आगे बढ़ो जिंदगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। यार ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कोई 2019 में आर्टिकल आया था वहाँ से उठाया था, तो इसका आंसर अपना क्या है, इसका आंसर है अपना डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डी का मतलब तीसरा सही है, तीनों गलत हैं, बाकी यार कुछ कर नहीं सकते यार, अब इसका ये तो मतलब अटैम्प्ट ही मत करो ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें ना, देखो तुम्हें 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो 5 क्वेश्चन छोड़ने ना, वो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल है, बिल्कुल पॉलिटिक्स, लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ क्वेश्चन, कहाँ से, लक्ष्मीकांत से, बिल्कुल बेसिक पॉलिटी का सवाल है, बेसिक पॉलिटी आनी चाहिए, नहीं आती तो बहुत दिक्कत की बात है, अगर आती तो सवाल ईजी हो जाता, नहीं तो नहीं आएगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सब्सिक्वेंट कुछ होती है फॉलोइंग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कौन है, गवर्नर होता है, बिल्कुल होता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बिल्कुल होता है। 3 मंथ्स बिल्कुल होता है। होम मिनिस्टर नहीं होता, सीधे आंसर है, कोई मतलब नहीं है, पढ़ा होता तो आ जाता, नहीं पढ़ा होता तो नहीं आता, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगनी है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन, भाई कितने डिलिमिटेशन, 4 हो चुके हैं, आने चाहिए बिल्कुल। कब कब हुआ था, 52 में हुआ था, 63 में हुआ था, 73 में हुआ था, और 2002 में हुआ था। 2002 वाला स्टेट के अंदर के लिए अप्लाई होता है, और यहाँ तक जो स्टेट के अंदर किसी स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी वहाँ वहाँ पे अप्लाई होता है। 2002 वाला स्टेट के अंदर बाउंड्रीज के लिए अप्लाई होता है, ठीक है।
इसके साथ पढ़ लेना, इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम होता है बताओ, रिवाइज करो। डिलिमिटेशन कमीशन क्या क्या काम होता है, क्या होता है, किसी स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी, पहला काम। दूसरा काम कि स्टेट के अंदर बाउंड्री कितनी होगी, कैसी होगी, वो वाला काम। तीसरा काम रिजर्वेशन ऑफ SC ST। चौथा काम रिजर्वेशन जो ऐड किया है अभी डिलिमिटेशन कमीशन में, रिजर्वेशन ऑफ वीमेन। ठीक है, 4 काम होते हैं, याद कर लेना अच्छे से, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज शेड्यूल टू विच ऑफ द 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इट शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई। भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो, बट सिंपल सी बात है, देखो उसमें कुछ कर नहीं सकता। आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। मेरे को पता था कि जो मैथिली होती है वो 92nd या कभी इस टाइप से कुछ ऐड हुई है, तो मेरे को पता था ये अभी ऐड नहीं हुई, बाद में मैथिली सबसे लास्ट में ऐड हुई थी, तो इसलिए मैंने लगा दिया था, है ना। और यार देखो मणिपुर वणिपुर तो बता सकते हो, मणिपुर मतलब इसमें तुम्हें एक हटानी थी तो मैंने मैथिली हटा दी थी, बाकी इसमें कुछ कर नहीं सकते आप, है ना। अब यार देखो मेरे फिर इसमें क्या होता, मेरे ऐसे ही तुक्के उक्के थोड़ा मतलब अच्छे से सोच समझ के मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज बता दी, तो मेरे यार आराम से अराउंड 120 के अराउंड मार्क्स आ गए थे इसमें, इस वाले पेपर में। बट ठीक है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम लाइक कट ऑफ तो देखो 95 पे क्लियर होती है, तो तुम अगर मेरे से 10 क्वेश्चन ज़्यादा भी कम करोगे सही, तो भी तुम्हारे कट ऑफ क्लियर होगी, तो ऐसे रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कौन सी पार्टी का कौन कौन क्या है। देखो सिंपल सी बात है, कौन कौन सी पार्टी का कौन कौन सा क्या है, बिल्कुल याद होना चाहिए। जनसंघ। अब देखो सोशलिस्ट पार्टी में सी राजगोपालाचार्य नहीं थे। तुम सोचो सोशलिस्ट पार्टी में सी राजगोपालाचार्य कब थे, वो तो कांग्रेस के अंदर ही थे। कांग्रेस के अंदर कौन सी पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी। तो आज तो सोशलिस्ट पार्टी में कौन हो गई, ये कांग्रेस और डेमोक्रेसी, ये और ये। देखो बाकी मैं तुम्हें ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है तो तुम ओनली 2 बिठा सकते हो कभी कभी। लाइक अगर तुम्हारा एक ऑप्शन तुम्हें कंफर्म पता है कि गलत है, तो 4 क्वेश्चन में तुम 2 बिठा दिया करो मेरे हिसाब से। लेकिन उसके लिए तब कि तुम बताओ कि एक ऑप्शन गलत है, जैसे मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को बस इसमें एक चीज़ पता थी कि भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो मैंने ओनली 2 मार दिया, आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार देखो ये तो प्रॉपरली मतलब ऐसे तो कौन ही पढ़ता है, मेरे को तो बस भाई ये याद था और ये याद था, तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है नहीं हो सकता, तो मैंने इसका सी मार दिया था, बाकी इसका आंसर डी है शायद, आई थिंक आंसर डी है। ठीक है, मतलब अब तुम्हें मतलब पढ़ना मतलब ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो स्टेट की UPPCS वगैरह इन सब की RPSC की तैयारी करते हैं, तो उनका सही हो जाता है, तो ये सही है मतलब। चलिए स्टेट करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई देखो सिंपल सी बात है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट इंटर स्टेट इंटर स्टेट। कॉर्पोरेशन टैक्स टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स कौन देता है, स्टेट थोड़ा देती है, सेंटर को देता है, तुम्हें पता ही होगा। जो उसमें आता है वो हर साल गवर्नमेंट निकालती है बजट में कि 15% यहाँ से आया, 35% कॉर्पोरेट टैक्स आया, यहाँ से इनकम टैक्स आया, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा वो। तो वो क्या आएगा, ये आएगा स्टेट से, तो इसका मतलब क्या है, स्टेट है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, इंटर स्टेट। स्टेट के बीच का विवाद है तो स्टेट लिस्ट में तो आएगा नहीं, तो किस में आएगा, स्टेट लिस्ट गलत, स्टेट लिस्ट गलत, यूनियन लिस्ट सही, तो इसका आंसर क्या है, सी। बताओ कहाँ टफ है क्वेश्चन, ये सब पेपर है। अब यार देखो ये क्वेश्चन भी ना आया ना, तो फिर तो तुम मतलब है ना छोड़ दो, मतलब अगर ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो तुम तैयारी छोड़ दो, लाइक छोड़ दो तैयारी, मतलब मेरे हिसाब से मतलब नहीं है इसमें। तो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, KS भुट्टो स्वामी सर कितने सारे जजमेंट आ रखे हैं यार इस पे। यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिंपल सी बात है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। अब तुम बताओ अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का अफेयर्स का हेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो एक सिविलियन पोस्ट है। ठीक है, अब इस बात को याद रखना, वो एक सिविलियन पोस्ट पे। अब देखो परमानेंट चेयरमैन हो सकता है, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ऑफ 3 सर्विस चीफ। बताओ कौन सा इतना बड़ा नेता, अब तुम बताओ। यार देखो ये 3 चीफ होता है मिलिट्री का, इनके ऊपर प्रेसिडेंट होता है। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं अब इसको यहाँ पे दिया है, ये इन पे कमांड करेगा और प्रेसिडेंट इस पे करेगा, भाई हद होती है, हद है भाई। और ये वैसे भी तो ये तो सिविलियन पोस्ट पे है, ये कैसे कमांड करेगा। हटाओ इसको, आंसर क्या आएगा, 1 और 3। यार ये क्वेश्चन मेरे को ईजी लगा था, क्वेश्चन सही में ईजी, मतलब इन बिटवीन द लाइन पढ़ोगे तो यार ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ऑपरेशन सद्भावना बहुत टाइम में बहुत न्यूज़ में था उस समय, PIV 2023 में न्यूज़ में था, पढ़ा होता तो आ जाता। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत फेमस था उस समय, मतलब ये मेरे को लगता है हर टेस्ट सीरीज में पूछा था ये क्वेश्चन, मतलब इसलिए टेस्ट पे देना भी जरूरी होता है। अपन करेंगे सॉल्व इस चैनल पे भी टेस्ट। चलो अगले पे आते हैं, लॉन्गेस्ट वाटर बिटवीन। अब देखो तुम्हें इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, तुम सोचोगे कि यार कनाडा USA हो सकता है नहीं हो सकता, क्या पता नहीं हो क्या पता हो। भाई लेकिन तुम एक चीज़ सोचो,
जब यूएसए सबसे बड़ी बॉर्डर किसकी, तो तुम चाइना इंडिया हटाओगे, ये हटाओगे, तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। फिर तुम एक सोचो, जो अलास्का है भाई, ये है, ये जो अलास्का है, यहाँ पे यूएसए की बॉर्डर है, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये बॉर्डर आएगी। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो कि अलास्का भी नाम की भी कोई चीज़ होती है, वैसे तुम खट से इसका आंसर ये मार दो, क्योंकि बहुत बड़ी एरिया है। तुम्हें कंपेरेटिव देखोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है ये। हाँ, ये क्वेश्चन टफ था थोड़ा सा, लेकिन अलास्का दिमाग में आना चाहिए उस समय, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं नहीं मानता लाइक, मतलब ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए लाइक कि ओनली, देखो एथिक्स कमेटी एडॉक कमेटी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पैसा सबसे पहले राज्यसभा में आई थी, फिर ये लोकसभा में आई थी 97 और फिर 2000, इस टाइप से कुछ है, देख लेना। ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा कैन कंप्लेंट, ये तो कोई गलत सा, सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होते, बाकी और कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। अब तुम देखो, लोग इसमें पैड सीरीज वाले क्या दिमाग लगाएंगे कि नहीं नहीं, कैन लिख रखा है हो जाएगा, ठीक है हो सकता है कैन हो। फिर पैड सीरीज वालों ने एक और बात बताई थी कि भाई ओनली लिख रखा है, ओनली लिख रखा है इसके लिए गलत है, कैन लिख रखा है इसके लिए सही। भाई मैं मानूँ तो क्या मानूँ, कहाँ से ट्रिक लगाऊँ, कौन सी ट्रिक लग रही है इसके अंदर, फालतू में क्यों दिमाग लगाना है भाई, पढ़ो ना। एथिक्स कमेटी इतनी ज़्यादा न्यूज़ में थी, मोहित्रा मित्रा जो एमपी है, मोहित्रा मित्रा जो एमपी हैं वेस्ट बंगाल की, इतनी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था। पढ़ते तो इसके घटाते ऐसे ही होते, आंसर होता। बताओ कौन सी इसमें रॉकेट साइंस लग गई, कौन सा ये दुनिया का सबसे टफ पेपर हो गया, बताओ है क्या ये। देखो, मेंस दुनिया का सबसे टफ पेपर, प्रीलिम्स ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, मिडिल में। ये देखो, बिल्कुल ये देखो, प्रोविजन विल कम इफेक्टिव, भाई हटाओ ना। क्या तुमने पढ़ा होगा ना नारी शक्ति बंधन, जब उसमें क्या लिख रखा है, जब पहली सेंसस होगी उसके बाद आएगा ये, जब पहली सेंसस के बाद आएगा, हटाओ सीधे ये, हटाओ आंसर क्या आंसर, दिमाग ही नहीं लगाना भाई। और मैं बताऊँ ये क्वेश्चन इस साल भी एक्सपेक्टेड है, देखो तो इतना ज़्यादा नहीं होता फिर भी नहीं पढ़ा, क्या मतलब। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त था, लेकिन ये क्वेश्चन तुम सही कर सकते हो, देखो कैसे। तुम कुछ सोचो, एक्सरसाइज मिलिट्री मित्र शक्ति और मित्र शक्ति एक्सरसाइज पूछा 2003, इंडिया बांग्लादेश में जॉइंट होते हो क्या पता हो, ऑन द वे हुई थी पुणे में, हो सकता हो जॉइंट ऑपरेशन ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म गोल। अब यार देखो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कुछ काउंटर टेररिज्म का तो रह ही होगा, ऐसा सही है। इंडियन एयरफोर्स वाज दी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या लिख रखा है, मित्र शक्ति, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो कुछ एक्सरसाइज है। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं कि आर्मी जाएगी, ये नेवी नहीं जाएगी, ये जाएगा वो जाएगा, भाई ये देखो क्या होता है ना, जितनी भी सारी एक्सरसाइज होती है ना, ये सारी की सारी है ना सामान डिफेंस बेचने के लिए होती है। तो उस समय है ना, ये जितनी भी एक्सरसाइज होती है ना, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज बनाना दिखाना, ये उसके इंडोनेशिया के साथ हो रही है, ओमान के साथ हो रही है, पता नहीं किसके साथ, ये सब हथियार बेचने के लिए होती है, डिफेंस डील के। जैसे ही तुम देखना कभी कोई बड़ी एक्सरसाइज होगी, थोड़े टाइम बाद कोई डिफेंस डील आ जाएगी, ये रीज़न होता है इनका, है ना। तो इतनी कोई वो बात नहीं है। तुम सोचो, तो तुम खुद सोच रहे हो इंडियन एयरफोर्स पार्ट ऑफ द, यार हो सकता है हो, क्या पता हो भाई, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हो। तो अगर तुम 3 और 4 को सही मान लो, तो तुम्हारे पहले और दूसरे में डाउट है। तुम कुछ सोच के देखो, अगर ये पुणे में है तो बांग्लादेश में, तो भाई बांग्लादेश से एक्सरसाइज करेगा तो कहीं भुवनेश्वर वगैरह की तरफ कर लेंगे, पुणे में क्यों जाएंगे। तुम खुद सोच के देखो यार, पुणे दिया है और ऑन दे दिया, कितना ज़्यादा स्पेसिफिक दिया है, कितना ज़्यादा स्पेसिफिक फैक्ट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होगा। तो अगर तुम्हें रिस्क लेनी होगी, वैसे इन दोनों में से तुम मार दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई, बट अगर तुम्हें रिस्क लेनी होगी तो तुम किसी डीपी रिस्क लो, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, डी, ये देखो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है यहाँ पे, मतलब तुक्का नहीं बता रहा मैं, तुक्का नहीं बता रहा मैं, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। ऐसे ऐसे तुम 10 क्वेश्चनों में रिस्क लोगे ना, 50% सही होंगे, 50% गलत होंगे, तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। और देखो एक बात याद रख लो, हमेशा हमेशा प्रीलिम्स के पेपर में है ना, तुम लोगों को 95 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कुछ भी हो जाए, 70 80 60 65 नहीं करने हैं हमेशा,
95+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। ये देखो, नहीं भी आता ना तो कुछ सोच के देखो। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग, भाई गवर्नमेंट प्रोहिबिट, भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट क्यों करेगा? वो तो ऑर्डर देने के लिए होता है कि भाई ये करो, ठीक है, ये गलत। पास अ लॉ ऑन प्रोहिबिशन, भाई बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं कहलाता है फालतू का। ठीक देखो था, गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, गलत। लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग, बिल्कुल सही। भाई लक्ष्मीकांत अगर पढ़ी हो ना तो 1 सेकंड का सवाल है जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना। और किसी ने नहीं भी पढ़ी है ना तो अगर सोच के देखे ना तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ऑप्शन यही है, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, 84 का देखते हैं। गवर्नर कौन डिक्लेयर एनी कम्युनिटी स्टेट, बिल्कुल प्रेसिडेंट होता है। कम्युनिटी डिक्लेयर शेड्यूल ट्राइब नीड नॉट टू बी इन अदर स्टेट, अब देखो सोच के देखो, सही होगा। अब तुमने अगर स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरा होगा तो तुम्हें उसमें पता होगा कि SC ST जो एक स्टेट में होता है उनका SC ST दूसरे स्टेट में नहीं लगता, उनको दूसरे स्टेट में जनरल से पेपर देना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेट में जो रिकॉग्नाइज है ज़रूरी नहीं दूसरे स्टेट में रिकॉग्नाइज हो, बिल्कुल सही बात है। पहला तो गलत है, नॉर्मल बेसिक लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट होता है, स्टेट गवर्नर नहीं होता। और जब तुम एक बात बताओ, जब स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में SC ST चेंज हो जाते हैं तो SC ST की लिस्ट गवर्नर क्यों देगा? वो तो प्रेसिडेंट ही देगा, ऑल इंडिया लेवल की लिस्ट है ना वो तो। समझ में आई बात? चलिए यार आगे बढ़ते हैं, 85 देखते हैं। सिंपल सी बात है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत जवाब। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट है इसका आंसर, ठीक है। यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट, बिल्कुल सही बात, बी है इसका आंसर। लक्ष्मीकांत पढ़ी होती तो आंसर आ गया होता है, या फिर ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इंडिया में भाई 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 सीधी सी बात है, सुब्र जयशंकर है इसका आंसर। थोड़ा सा भी अगर तुम बुक्स पढ़ोगे या फिर कुछ, ये देखो तुम अगर अगर हमने देखो इसलिए क्या होता है यूपीएससी में, जो जनरलाइज जॉब होती है स्पेशलाइज नहीं होती। तो तुमने अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अगर लाइक बुक्स वगैरह पढ़ने की इच्छा होती है, भाई ये बुक बहुत फेमस हुई थी, वाई भारत मैटर। इस पर 220 पता है, इसलिए पिछले 2-3 साल से यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ रही है, इस बुक के अंदर से उठाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा अगर एक्टिव रहते अवेयर रहते तो यार मेरे हिसाब से क्वेश्चन ईजी है बहुत। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका ये क्वेश्चन सही हो गया था। अगले पे आते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, देखो अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, भाई देखो सब्जेक्टिव टर्म है, सब्जेक्टिव चीज़ सही होती है ज़्यादातर। वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस कोई नापने तो बैठा है नहीं, कोई बैरोमीटर तो होता नहीं है। तो भाई कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रही है वहाँ पे, तो वर्स्ट ही मान लो, ठीक है सही है। और भी इनकी भाई चलता रहता है, सूडान वुडान ये 3-4 जो अफ्रीका के जो भिखमंगे देश होते हैं ना, इनके बीच में भाई लड़ झगड़ के मर जाते हैं आपस में, ये ना तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि इनकी जिम्मेदार यूएसए और वो सब है, लेकिन ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ समाज सेवा का झंडा तो गाड़ूंगा नहीं इन लोगों के लिए, है ना। तो ठीक है, मतलब चिल्ला है, मतलब पहाड़ में जाके आई है, सही है। टर्की रिस्टैंडेड इट्स मेंबरशिप फ्रॉम, नहीं नहीं गलत है, इसका उल्टा हुआ था। करंट अफेयर पढ़ा होता तो पता रहता। बाकी किसी को बात नहीं है, मैं सारे करंट अफेयर्स भी कवर कराऊंगा इसके अंदर, है ना। अगले पे चलते हैं, सुमेध पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट, ठीक है। सुमेध पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट टू पर्शियन गल्फ एंड नेचुरल, ये देखो पाइपलाइन है, स्ट्रेटेजिक रूट होगा ही अपने आप। पर्शियन गल्फ ऑयल, भाई ठीक है, पर्शियन सुमेध है, पर्शियन गल्फ के आसपास ही कुछ होगा तो ठीक है। कनेक्ट रेड सी विद, सही सही बात है बिल्कुल, कुछ तो कनेक्ट कर ही रहा होगा सुमेध पाइपलाइन, ठीक है मतलब, ठीक है मतलब देखो अब ऐसी बात होती है कि, है ना, कि ठीक है मतलब यहाँ से यहाँ पे नहीं, कुछ कहीं से तो कुछ तो कनेक्ट कर ही रहा होगा मेडिटेरियन कुछ, ठीक है ये लगा दो। ये देखो ओपन माइंडेड रहा करो इन सब सब्जेक्टिव मतलब, तुक्का भी मारना तो ऐसा मारो कि भाई ठीक लगे। ये देखो इसका आंसर
काफ़ी सारी कोचिंग में दे रखा है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, नो वाटर एंटरिंग। तुम अगर माइन्यूट लेवल पे जाओगे तो एक दो छोटी छोटी रिवर होती हैं, है ना। बाकी कुछ सोर्सेज में नहीं दे रखा तो ठीक है, मतलब नो वाटर एंटरिंग तो मैं तो ये गलत मानता हूँ स्टेटमेंट, इसी करी। हाँ तो मैं इसको सही मानता हूँ, मैं तो उसका आंसर ए लगा था। बाकी कुछ ज़्यादा कोचिंगों ने इसका आंसर सी भी दे रखा, किसी ने ए भी दे रखा, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा। ठीक है। यार ये देखो, अब फिर वही बात है, ये यूपीएससी हुआ है ना, फॉलोइंग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो, अब किसी को सपना तो आएगा नहीं, है ना, कहाँ से लार्जेस्ट है, कोई पढ़ेगा, पढ़ने भी नहीं बैठेगा। नाइट्रोजन कहाँ से लार्जेस्ट निकलता है, CO2 कहाँ से लार्जेस्ट है, CH4 कहाँ से लार्जेस्ट है ना। तो अपने हिसाब से देख लो। तो इसमें तो यार वैसे इसका आंसर तो ये दे रखा है, पावर प्लांट्स। बाकी ठीक है, मतलब छोड़ भी दो, कोई मतलब नहीं है। अब यार देखो ये क्वेश्चन, सॉरी, अब यार देखो ये क्वेश्चन देखो आया कहाँ से, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, बर्निंग फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट अदर, ये सब, ये भाई कोई यूएसए की इन्वायरमेंटल साइट है, कोई डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। भाई देखो वही बात है। अब है ना, इसमें तुम्हें मैं ना 7 क्वेश्चन ऐसे दिखा चुका हूँ जो कि, सॉरी, 5 क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दिखा चुका हूँ जो यूएसए की साइट से हैं। कोई नासा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, यूनेप से। भाई इंडिया की इंटरनेशनल सोलर लाइन से पूछो ना तुम, यूपीएससी हो ना, यूएसए का आईएएस बनोगे क्या तुम, बताओ। यूएसए का आईएएस है नहीं ना, इंडिया के है ना। तो आईएएस भाई से इनकी साइड से पूछो ना, ये कहाँ भाई अब, पता नहीं किस मतलब यार ठीक है, मतलब प्रोफेसर के लिए उसके लिए इज्जत है, बट कोई अनपढ़ आदमी होगा जिसने क्वेश्चन वहां से निकाला है। और पता है मेरे को, ऐसा पता है तो एग्जैक्ट वर्डिंग भी मैच हो रही है। यार फिर वही बात है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधे सीधे मतलब बिठा दो इसको, है ना, सीधे सीधे मतलब बिना दिमाग लगाए स्टेबिलिटी बढ़ने की। भाई खुद तो चलता रहता है, मिलिट्री टेक ही चलता है, अरे यहाँ से पता नहीं क्या है, दिमाग खराब कर दे, मतलब चलता रहता है भाई इनके यहाँ पे। मतलब कोई मतलब आदमी यार भूखे भूखे नंगे की यहाँ पे, मतलब है ना, मतलब क्या ही है, मतलब ठीक है यार, क्या ही बोलूँ भाई। बाकी क्वेश्चन देखो तो यार एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट लाइनिंग, तो देखो सोर्सेज काफ़ी सारे होते हैं सबके। मैं अपने सोर्स कहाँ से लाता हूँ, मैं एग्जैक्ट लाइनिंग वाले सोर्स लाता हूँ कि भाई एग्जैक्ट लाइन में से एक वर्ड भी मैच हट नहीं हटा है। उससे क्या प्रूव हो सकता है, बिल्कुल वहीं से हट उठा है क्वेश्चन। तो इसलिए यार ये 2023 में अगस्त में आया था क्वेश्चन, तो आई थिंक होपफुली वहीं से उठाया। बाकी इसका आंसर ये है, बाकी पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है सबको भाई, सीधे मारा करो। देखो, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम, भाई हटाओ ना इसे। भाई तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, एक आदमी है ना 1 किलो एप्पल मंगाया था वहां से। कौन सी यूपीसी चेक करके आया था क्या, यूपीसी चेक करके आया था कितने कितने एप्पल लिए, कितने नॉट इम्पोर्ट, कुछ तो एक एप्पल तो आता होगा। हटाओ गलत, सीधे टिक मारो डी। और लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये पढ़ लो, भाई पढ़ना ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों पढ़ूँ, हटाओ। ऐसे अगर पढ़ो तो ये नगोर प्रोटोकॉल वगैरह जो भी देख लेना, है ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, अब इसका देखते हैं, ठीक है। वाइल रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, ही शैल नॉट प्रिसाइड, बिल्कुल सही बात, ही शैल नॉट हैव अ राइट टू स्पीक। भाई क्यों नहीं है, क्या मुंह पे टेप बांध दोगे क्या, भाई स्पीकर के मुंह पे टेप लग जाएगी क्या, वो तो बोल दे उठ के, राइट ही नहीं स्पीक का, बताओ, हद तो गई। बताओ दूसरा, पहले सही है, तीसरा देखना, मैं देखूंगा भी नहीं, मैंने जैसे देख लिया दूसरा गलत है, पहले सही है, मेरे ऐसे काट के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को इस क्वेश्चन में है ना जनरली 5 से 6 सेकंड लगे थे, बताओ। मेरा पहला राउंड पेपर का है ना हमेशा 40 मिनट के अंदर होता है, 40 मिनट, उसमें मैं करता हूँ 30 से 40 सवाल। उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपना दिमाग लगाता हूँ और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, समझ में आई बात। ऐसे पेपर करना है तुम लोगों को, अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो ठीक है, नहीं है कट ऑफ क्लियर नहीं करनी तो मत पढ़ो ये सब, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम फिर बेसिक अपना जो भी पीटी वीटी उड़ान और ये सब फालतू फालतू की किताबें होती है ना, पल्स वल्स की ले आना और पढ़ लेना, और नंबर आ जाए तो मेरे को बता देना। 94 देखो, सिंपल सी बात है। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऐसे बनाया करो, कभी भी ऐसे पूछ ले लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा, देखो बिल सिर्फ 2 बार डिसॉल्व होगा लोकसभा के डिसॉल्व होने पे, कब,
अगर बिल यहाँ पे है या फिर यहाँ पे, बाकी कोई सी भी कंडीशन हो, बिल कभी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बिल पेंडिंग है लोकसभा, लैप्सेस यहाँ पे पेंडिंग है, बिल्कुल हो जाएगा। अब बिल पास्ट है लोकसभा एंड पेंडिंग है राज्यसभा, लैप्सेस ऑन डिसॉल्व, बिल्कुल यहाँ पे है, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या है? बी, बात खत्म। बाकी इतनी सोचने नहीं, सिर्फ दो कंडीशन ऐसी होती है जब बिल डिसॉल्व होता है, बाकी कभी नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर किसी ने पता पढ़ा होता तो उसको पता रहता है कि प्रेसिडेंट अपने सारे काम ऑन एन एड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, तो इसका आंसर ये गलत है। ये गलत है, तो ये हटाओ, ये हटाओ। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट में पढ़ना भी नहीं। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइड। देखो क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट सबको बुलाता है, देखो ऐसे टाइम लाइन चलती है, तो प्रेसिडेंट सबको बुलाता है, उसके बाद स्पीकर आता है, वो सेशन स्टार्ट करता है अपना। सेशन स्टार्ट होता है तो स्पीकर हर दिन एडजन करता रहता है, एक दिन वो एडजेंटन साइड लाइन कर देता है, विच मीन्स कि आगे सेशन नहीं होगा, सेशन होगा तो बता दिया जाएगा। एडजेंटन साइड लाइन के बाद प्रेसिडेंट दोबारा आता है, वो प्रोरोगेट कर देता है सेशन, तो सेशन खत्म हो जाता है। ये पूरी सिंपल सी स्टोरी है। इतनी सी स्टोरी अगर पता होती 2 सेकंड में इसका आंसर निकाले तो तुम लोग। बताओ क्या है इसका आंसर, बताओ। सही है स्टेटमेंट, आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देखो। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। हो सकता है क्या हो सकता है नहीं क्या हो। यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रल बाय 2040। गलत। सारे टारगेट 2050 के हैं वर्ल्ड में, इंडिया का 2070 का है, और चाइना का भी 70-72 का ही, 50 का कर दिया उन्होंने, ठीक है। सीधे लगाओ, ये गलत है। अब देखो, इसको वैसे भी निकाल सकते हो यार, ओन टेक्नोलॉजी बनानी है चाइना को, तो खुद सोच के देखो यार, अगर खुद की टेक्नोलॉजी बना के नेट जीरो अचीव करना हो, अभी तो नेट जीरो अचीव कर नहीं रहे, तो 2040 तक तो कैसे कर देते 2000, है ना भाई। यूरोपियन यूनियन को खुद की टेक्नोलॉजी बनानी है, तो यार 2040 तक कैसे बना लेंगे हम लोग, 2050 तो लग, मतलब यार 20-25 साल तो लगते ही हैं जिस हिसाब से, अगर देखो वो भी गिरा सकते, बाकी ठीक है कोई बात नहीं, अगर आंसर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो छोड़ देना है ना, तुक्के नहीं मारने बेसिकली। अपना देखो, अपना टारगेट है इस चैनल का, अपन को तुक्के नहीं मारने। से नो टू तुक्का एंड से नो टू पैड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिसेंटली वेनेजुएला हैज रैपिड रिकवरी इन इट्स इकोनॉमिक। भाई बताओ कितना एक्सट्रीम स्टेट कि वेनेजुएला ने रैपिड रिकवरी कर ली, इकोनॉमिक क्राइसिस सब कुछ मात दे के रिकवरी कर ली, भाई क्या क्या नहीं कर दिया, मतलब भाई फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया भाई वेनेजुएला ने। पता है क्वेश्चन के टोन समझो, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना, अगर तुम क्वेश्चन को क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, उनके तुम्हें नहीं पता वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बट उनके बोलने के लहजे में ही पता लग जाता है भाई गलत बोल रहा है। देखो वेनेजुएला अचीव द रैपिड रिकवरी, भाई मतलब क्या ही बात है भाई, मज़ा ही आ गया। गलत स्टेटमेंट भाई, बिल्कुल सही बात है, गलत स्टेटमेंट गलत। खुद सोच के तो रैपिड रिकवरी कर ली, सब कुछ कर लिया, मतलब भाई वेनेजुएला में तो कोई दिक्कत ही नहीं बची, पता है। वेनेजुएला मतलब देखो स्वर्ग, जो होता है ना स्वर्ग का असली नाम, दूसरा नाम वेनेजुएला बन चुका है, ये कुछ नहीं बताना चाह रहा। मतलब जो होता है ना कि अप्सराएं हूर की परियां मिलेंगी भाई वेनेजुएला में, तो देख रहे हो, है ना। मतलब ऑब्वियस ही बात है, गलत होगा स्टेटमेंट, कुछ सोच के देखो। इतना ज़्यादा इतनी तारीफ कर देते हैं, गलत होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, कहीं किसी सोर्स में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, खुद का कॉमन सेंस लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ और आंसर लाओ, ठीक है। विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड तक, देखो यार इसमें गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन, अगर तुम गलत भी करो तो कोई गलत बात नहीं, देखो सिंपल सी चीज़ है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। देखो टू, ये कोई स्कीम है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग। अब
और यार ये हो सकता है तुम्हें लगे या नहीं सेंटर क्यों रही है, बाकी ये तो सही होगा, इनिशिएटिव इनटू राइट ये पढ़ना लिखाना सही होगा, ये तो मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इट इम्प्लीमेंट द स्कीम, ठीक है यार देखो तुम्हें मतलब तुम देखो तुम ये दो तो सही करने चाहिए कोर्स। तुम्हारा क्या है बी आई डी, फिर बी आई डी में से तुम्हें जो लगता है वो मार दो, है ना, बाकी मैं हो तो देखो मैं तो बी मार के आया था, मेरा गलत हो गया था ये, ठीक है, बाकी तुम्हें जो लगता है वो मार दो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी तुम्हें देखो ये क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, पहली चीज़, दूसरी चीज़ तुम्हें बी आई डी तक पहुँचना है, ये तुम्हारा टारगेट है, तुमने इतना सेव कर लिया ना कोई दिक्कत नहीं। तुम ऐसे बी डी वाले से 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना 10 से होंगे 10 करो तुमने नेट पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत वाली बात। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, अब देखो दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल सर्विस, ठीक है, इन women second and third trimester 6 month post delivery in any government facility, ना कोई सेंटर ना कोई स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट का क्लिनिक है वहाँ पे भी मिल जाएगा, मतलब तुम एक मान के चलो कोई गवर्नमेंट का क्लिनिक है, हार्ट का हॉस्पिटल है, फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर से हूँ जेके रॉन हॉस्पिटल है ना, या एस एम एस या कामाठी हॉस्पिटल है, बड़े से राजस्थान में काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट। मैं सवाई मान सिंह एस एम एस स्टेडियम में जाकर बोलूँगा, एस एम एस हॉस्पिटल में जाकर मैं ऐसे बोलूँगा कि नहीं नहीं मेरे को ये चाहिए, वो क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे नहीं मिलेगा यहाँ पे का, ऐसा क्यों बोलेंगे कि भाई हर गवर्नमेंट को थोड़ा डलेगा कि सेंटर का है स्टेट का है किसका नहीं है, हर हर गवर्नमेंट फैसिलिटी में मिल जाएगा, मतलब गलत बात है ना, तो गलत है। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड सर्टेन एप्लीकेशन, तो ठीक है यार हो सकता है करवाते हो वॉलंटियर वॉलंटियर कैन, मतलब समझ रहे हो तुम, सही है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट सही मारा बोला है ना, सही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, यार देखो ये क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, ठीक है, सिंपल चीज समझो, 21 से 40 तक, क्या 40 के बाद रिटायर हो जाएगा क्या, श्रम योगी मानधन, श्रम करेगा कोई आदमी और उसे मान का धन मिलेगा, मतलब ये एक पेंशन है, भाई 40 के बाद कौन रिटायर हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, हटाओ इसे, पहला ऑप्शन हटाओ हटाओ हटाओ, दूसरा भैया देखना भी नहीं है, ये सब्सक्राइबर शेयर द स्कीम शेयर रिसीव मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 आफ्टर अटेंडिंग, देखो अब ये डाउट हो सकता है ना, ठीक है अब तुम सही भी कर दो गलत भी कर दो, बाकी यार तुम मोटा मोटा सोचो तो अगर तुमने पढ़ा होता लाइक उसमें था यार, तुम्हें जो पैड सीरीज वाले बोलेंगे डाटा दिख गया इसको गलत मार दो गलत, हटाओ इसका आंसर सी, क्या सी गलत है, सी नहीं इसका आंसर बी है, बी कैसे आएगा बताओ, भाई बी कैसे आएगा, जब ये गलत होगा, तुम्हारी थ्योरी तो फेल हो गई ना डाटा वाली, और भी दो दो डाटा है भाई, देख रहे हो, कुछ जो पैड सीरीज वाला है वो डाटा सुन के खड़ा हो जाता है, पता नहीं कैसे, मतलब वो लोग खड़े हो जाते हैं, गलत नहीं बोले, रेस्पेक्ट एस जे सर, बात नहीं, दो दो डाटा है भाई, डाटा देखती तो उनको मतलब मज़ा ही आ जाता होगा भाई एकदम, है ना, कोकेन वाली बात करने लग जाते हैं लोग डाटा देख के, है ना, भाई सही है डाटा गलत है ना, ये पागल बनाने में लोग इसका आंसर ये होता है, बाकी यार ये तो ठीक है, मतलब देखो तुम बी एड सी में से कोई भी मार दो चलेगा, अपने कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ऐसे ही मारोगे तो, है ना। तुम्हें इंद्रा इसमें सीखना क्या था, तुम्हें इसमें पहला क्वेश्चन तो गलत, ये दोनों ऑप्शन हटाओ, इन दोनों में से देखो कोई भी मार दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में 100 सही नहीं करना है, अपन को 60 सही करना है बस, 95 देखो 90 या 90 से 95 अटैम्प्ट करना है और 60 सही करना है, अपना स्कोर आराम से 100 से बढ़िया ऊपर तक, ठीक है, मतलब आराम से अपना 90 से 100 के बीच में आएगा, बढ़िया कट ऑफ क्लियर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली, चलो यार, है ना, तो अपना तो ये पेपर हो गया, अब यार मैं कुछ बातें कर लेता हूँ, तुम लोगों से बता देता हूँ आगे का स्ट्रक्चर कैसा होगा अपना, तो यार अपने मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो यार देखो आगे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो तुम्हें जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया उससे तुम्हें क्या समझ में आया, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए ना कि भाई एन सी आर टी और स्टैंडर्ड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा करंट अफेयर मिस नहीं करना है, करंट अफेयर करना है, कहाँ से करना है वो तो बताऊँगा, तीसरी चीज़ कि यार देखो पेपर देखा तो पेपर इतना टफ नहीं है, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा है लेकिन भाई 95 100 कट ऑफ ज़्यादा होती है, तो वो कैसे क्लियर की जाए, तुम बेसिक बुक्स और करंट अफेयर सिर्फ पढ़ लोगे ना और कुछ 10 से 15 टेस्ट पेपर लगा लोगे, अब तुम्हें लाइक कहीं
पुराने ज़माने के टॉपर 2-3 साल पहले मैंने 120 मॉक लगाए, मैंने 110 बार लक्ष्मीकांत रिवाइज किया, ये सब कोई फालतू की चीज़ होती है भाई। 3-4 बार अपनी स्टैंडर्ड बुक रिवाइज करो, एनसीईआरटी रिवाइज करो, 10 से 15 पेपर लगा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यार मैं इस चैनल पे आगे अपन क्या करेंगे, तो देखो 3-4 ऑप्शन है अपने पास में, तुम लोग कमेंट करके बताने कि मैं आगे क्या करूँ, या मेरे को मैसेज करके बताना। देखो, या तो अपन एनसीईआरटी कर सकते हैं, इसकी सारी जोग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की सारी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं पहले से। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, मतलब ये तो करेंगे ही, और अपन क्या करेंगे, तो मेजर टेस्ट जिसमें अभ्यास हो गया, अनुभव हो गया, ये सब भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मैं चीज़ क्या करूँगा, एक मैं करंट अफेयर्स की मैंने सोचा है कि ऐड करूँगा इसके अंदर, है ना। मतलब ऐसे कुछ ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा मैं, मेजर मेजर चीज़ें पर डिक्टेट करा दूँगा और लिखवा दूँगा तुम्हें। तो उससे मतलब मान के चलो तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, तुम आज है ना ये लिख लो मेरी बात। ठीक है, ठीक, तुम है ना, तुम एक काम करो, यहाँ पे लिखो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो 3 चीज़ें पढ़ाऊँगा अपनी को, इसमें से तुम्हारे है ना कम से कम 100 नंबर बने। 100 नंबर का मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ से आएंगे, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। और अगर तुम्हें लगे ना कि यहाँ से नहीं आए, तो भाई तुम लोग है ना, मैं मेरा यूट्यूब चैनल बंद कर लूँ। मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी बस 3 महीने की करूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो और ये फॉलो करो। जैसे 50 क्वेश्चन तो तुम्हें ठीक है, तुम लोग 50, मैंने इतना मटेरियल पढ़ा दिया तुम्हें कि तुम्हारे 50 क्वेश्चन ठीक नहीं पाए भाई, तुम इसमें से 30-40 भी तो सही कर दो, बाकी 20 दिन उससे कर लेना। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो बंदा सब्सक्राइबर है ना इसे, और उस चैनल को फॉलो करे, उसका सिलेक्शन हो पीटी में। भाई अब अगर तुम्हें पीटी में सिलेक्शन करवाना है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरी हर 3-4 दिन में एक वीडियो आया करेगी 1 से 1.5 घंटे की, उसे सीरियसली देख लेना है और कुछ नहीं करना। मेरी पीटी की वीडियो आएगी, प्रीलिम्स टेस्ट की आएगी, 3-4 घंटे में 1.5 घंटे की वीडियो आएगी, उसे सीरियसली देख लो बस। फिर भी तुम्हें लगे ना कि यार नहीं हो रहा फ़ायदा, तो तुम मेरे को बता देना, बंद कर लूँगा, है ना। तो चलो यार इसके साथ मैं चलता हूँ, बाकी यार मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ तुम लोगों को। ईमेल आईडी मेरी ये है, topa forever25@gmail.com। ठीक है, मेरे को इस पर तुम लोग टेक्स्ट कर देना जो भी कुछ भी बात हुआ, तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे अपने व्हाट्सएप नंबर यहीं पे शेयर कर दूँगा। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे को बता देना, है ना। चलो भाई, तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपन डालते हैं आज 1 तारीख को। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो 4 या 5 तक डालता हूँ। और यार अभी मैं लेट हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि यार पहली बात तो मेरा RS का प्री क्लियर हो गया, मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा सा घर जाना पड़ गया था मेरे को काम की वजह से, तो इस वजह से। तो अपन देखते हैं, आराम से करते हैं उसको, 100 देना बनाते हैं आगे। चलो अच्छो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, है ना। तो ट्रू यूपीएससी अपना यूट्यूब चैनल है, और अपन को ट्रूली तरीके से पढ़ाई करनी, नो शॉर्टकट्स, नो पैड, नो मैट, ठीक है, ओनली ट्रू। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।